दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी की शादी फिर से कर दो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आप मेरी शादी करना चाहती हैं ना? ठीक है तो सुनो, मैं भाभी से शादी करना चाहता हूँ। सटाक थप्पड़ की आवाज से कमरा गूंज गया। क्या बकरा है विवेक, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भाभी है तो तेरी सगी भाभी, तेरे भाई की ब्याहता है वो, और तू सी शर्म आनी चाहिए तुझे। भाई की ब्याहता है विवेक, ताली बजाता है। चलो शुक्र है कि माँ आपको याद आ गया। आपको वो भाई की पत्नी है। और क्या कहा आपने? शर्म? हाँ, शर्म आई थी मुझे, बहुत आई, जब भाभी को विधवा कहकर रमा काकी ने ताना मारा। बहुत शर्म आई जब सुगुन के कामों में भाभी को सब लोग विधवा कहकर दूर कर देते हैं। और उससे भी ज्यादा शर्म तब आती है जब मेरी माँ ही भाभी के साथ ऐसा बर्ताव करती है जैसे उनका पति नहीं मरा, कोई पाप हो गया है उनसे। विवेक, माँ ने सिलाया। सिलाओ मत माँ, आपके सिलाने से मेरा इरादा नहीं बदलेगा। मगर विवेक, हमारे समाज में विधवा के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे होते हैं और हमें उनको मानना चाहिए। विधवा सगुनी के काम नहीं करती, अब शकुनी होती है। पिता ने कहा, पापा, जब भाभी इस घर की बहू बनकर आई थी तो आपने उनके सिर पर हाथ रख के कहा था, बहू नहीं बेटी घर लाया हूँ। बेटी की तरह नाजों से रख रहे थे उनको, और भाई के जाते ही आज वही बेटी इतनी अपशगुनी हो गई। आप लोगों की सोच से मुझे घिन आ रही है। कुछ देर की खामोशी के बाद विवेक ने कहा, मेरा इरादा पक्का है पापा। ऐसा कहकर वह जाने लगा। तो ठीक है, आज से दिव्या को विधवा कहकर नहीं पुकारेगा, और अगर किसी ने कहा तो मैं उसकी जबान खींच लूंगी। उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, मगर तू वही शादी करेगा जहाँ मैं कहूँगी। वाह माँ वाह, आप तो सौदा करने लगी हैं। इसलिए तो एक सौदा मैं करता हूँ, भाभी की दूसरी शादी होगी। किसी अच्छे घर में एक संभ्य लड़के से उनका भविष्य संवारने की कसम खाइए माँ। तेरे सर की कसम बेटा, जैसा तू चाहेगा वैसा ही होगा। तो ठीक है, भाभी की शादी के बाद आप लोग जहाँ कहेंगे मैं वही शादी करूँगा। एक कोने में खड़ी दिव्या सिसकियाँ लेकर रो रही थी। विवेक कुछ कहता उसके पहले ही दिव्या अपने कमरे में चली गई और अंदर से कमरा बंद कर लिया। विवेक दिव्या से बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर वो भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया। माँ पापा वहीं बैठे थे। रमेश, आपने देखा ना विवेक किस तरह बात कर रहा था? विवेक ने कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की थी आज तक। और भाभी से शादी नहीं मधु, जिसे उसने कभी नजर उठाकर देखा तक नहीं। दिव्या से शादी करना तो दूर, उसका ख्याल भी नहीं लेगा। बच्चे बड़े हो रहे हैं मधु, विवेक सही कह रहा है। जिसे बेटी बनाकर लाए थे उसका कितना अपमान किया है हमने। और वो पढ़ी लिखी आज के जमाने की लड़की सब सह गई। गलती हमारी ही है मधु। मधु बोली, आप सही कह रहे हैं। अर्पित के जाने के बाद मैंने जैसे दिव्या को कभी प्यार से देखा ही नहीं। पहले ये घर दिव्या की हंसी से गूंज उठता था। मैंने बस दिव्या का ही दिल नहीं दुखाया, मैंने अपने अर्पित का भी दिल दुखाया है। उठकर दिव्या के पास गई, दरवाजे को बजा के दिव्या को आवाज दी, दिव्या बेटा। ओ दिव्या। दिव्या ने दरवाजा खोला। हाँ माँ, आओ बैठो मेरे पास। बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैंने रीति रिवाज के नाम पर तेरा बहुत दिल दुखाया है। पीछे से पापा जी भी आ गए मधु के साथ साथ। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत बुरा बर्ताव किया तुम्हारे साथ। मैं हाथ जोड़कर नहीं पापा, मैं आप दोनों से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। मुझे कोई शिकायत नहीं है।
दिव्या ने बीच में ही रोक कर कहा, माँ अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो दोगी आप मुझे? हाँ बेटा, आज इतने वक्त के बाद तो तू कुछ मांग रही है, मैं जरूर दूंगी। मांग बेटा। माँ मैं शादी नहीं करना चाहती, अब मुझसे ये दोबारा नहीं होगा। मैं आज भी सिर्फ अर्पित से प्यार करती हूँ, मैं अर्पित को नहीं भूल पाऊंगी माँ। मैं इस घर में आपकी बेटी बन के रहना चाहती हूँ। रोने लगती है। मगर बेटा तेरी उम्र ही क्या है और हम लोग कब तक तेरा सहारा बने रहेंगे? एक दिन तो हमें भी जाना है। नहीं पापा, हम सब साथ में रहेंगे। आप दोनों को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। कृपया करके मेरी शादी का विचार मन से निकाल दीजिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। अब तुम आराम करो। आंखें पोंछ ऐसा कहकर वो दोनों चले गए। तब तक विवेक की आवाज आई, भाभी मैं अंदर आ सकता हूँ? दिव्या ने कुछ नहीं कहा। विवेक दिव्या के पैरों की तरफ नीचे सिर झुकाए बैठ गया। भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आज आपका बहुत दिल दुखाया है, मगर क्या करता, कोई रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था। पहले आप कितना खुश रहा करती थी, मगर भैया के जाते ही आपके साथ हो रहा दुर्व्यवहार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और आप शुभ शाब सब कुछ सहन कर रही थी। विवेक की बातें सुन दिव्या खामोश थी। मैंने आपको हमेशा माँ की नजर से देखा है और आप ये जानती है मेरी माँ के साथ अन्याय हो, ये कैसे हो सकता है? और फिर अर्पित भैया को भी तो ऊपर जाकर मुंह दिखाना है। इतनी बड़ी बातें छोटे और तुम उन्हें मुंह मत दिखाना। दिव्या ने कहा, क्यों? विवेक शौक कर बोला, अरे अपना बंदर जैसा मुंह दिखा दिया, अर्पित को तो वो डर नहीं रहेगा। दिव्या ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ हाँ भैया मुझे बचपन में बंदर बुलाते थे। ये आपको कैसे पता? हंसने लगता है। और दोनों रोते हुए हंसने लगे और दिव्या की हंसी से एक बार घर फिर से गूंजने लगा। और उस दिन के बाद दिव्या के देवर ने दिव्या को वो सम्मान दिया जो दिव्या को पहले मिलता था। आज दिव्या बहुत खुश है। उसके देवर ने उसे वापस वो मान सम्मान दिला दिया। दोस्तों, कहानी से हमें सीख मिलती है कि विधवा औरतों को भी जीने का पूरा हक है। क्यों उनकी खुशियां हम छीन लेते हैं? क्यों उन्हें गलत विचारों से हम देखते हैं? आखिर वो भी तो एक औरत है। उसने अपने पति को खोया है। क्या उसे दर्द कम हो रहा है जो हम ऊपर से उन्हें दर्द दे रहे हैं? दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें औरतों को इज्जत देनी चाहिए और खासकर ऐसी अबला नारी को इज्जत और मान सम्मान देनी चाहिए। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।